चला तो लगा कि सीता मैया तो भाई है नहीं, मैं ही सीता का रूप धारण कर लेती हूँ। अगर भगवान होके पहचान लेंगे और कोई मनुष्य होगा तो गले से लगा लेगा। बनी है सीता जी, अब भगवान के आगे आगे चल रही है। देखिए, अगर परमात्मा को पाना है तो परमात्मा के आगे मत चलिए, परमात्मा के पीछे चलिए। लेकिन इनको परमात्मा से कोई मतलब ही नहीं था। गई है रूप बनाकर, और जैसे ही रूप बनाकर गई तो लक्ष्मण जी ने देखा, रे ये तो हमारी मैया का रूप धारण करके आगे आगे बावरी है नहीं है। लेकिन लगा कि अरे भैया जब है ही तो मुझे बीच में बोलने का क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेचारे चुपचाप लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे। और जैसे ही राम जी ने देखा कि अब मति सुधर जाएगी, तब मति सुधर जाएगी, लेकिन काहे को मति सुधरे, अब आगे आगे चली जा रही है। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान को लगा ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान सती जी के आगे आ गए और हाथ जोड़ा है, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। ध्यान दीजिएगा, भगवान हाथ जोड़े हैं और परमात्मा भक्त के भक्ति से खुश होकर उसको मुक्ति देने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार हो जाए तो भगवान हाथ जोड़े नजर आते हैं। हाथ जोड़े कहा क्या कि कहूँ बहोरी कहाँ अकेली फिर हेतु। हाथ जोड़ा कहा है, माते हमारे पिता जो वृक्ष केतु है कहाँ है, और ये घनघोर जंगल में, केवल जंगल नहीं है, घनघोर जंगल में विपिन अकेली फिर हेतु। आप अकेले क्यों भ्रमण कर रहे हैं? सती जी ने जैसे ही भगवान शंकर का नाम सुना महाराज, जैसे करंट मार दिया है। अब लगा कि मेरी तो चोरी पकड़ी गई, अब क्या करें? आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा कि देखो, एक तो मेरे पास भक्त आते नहीं, और अगर गलती से कोई आ जाए ना तो मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी मुक्ति ना हो जाए। अब जैसे ही आंख बंद की सती जी तो भगवान हृदय के अंदर में दर्शन देने लगे। सती जी घबराई है वहां से और भागी है शंकर भगवान के पास। भागी तो बिल्कुल अस्थिर हुई। शंकर भगवान ने कहा, बताइए आप कैसे हैं? बोले मैं अच्छी हूँ। फिर आपने कुछ परीक्षा लिया? सती जी ने झट से झूठ बोल दिया। माताओं में सबसे बड़ी गुण अगर बोल सकते हैं तो उसको यही बोल सकते हैं कि अगर कोई गलती कर दिया गया और पति पूछ दे पत्नी से, तूने ये गलती की, उसका फौरन जवाब आता कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। सती जी भी झूठ बोले, मैंने कुछ नहीं किया। बोले अरे इतना जिद मचा कर गई थी, कुछ तो वहां क्या होगा? सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, प्रणाम हो तुम्हारे नहीं, आप ही के जैसा मैं भी प्रणाम करके आई। बस अंतर यही है कि आप दूर से प्रणाम किए, मैं थोड़ा नजदीक जाकर प्रणाम की। शंकर भगवान को लगा भाई ये तो असंभव वाला बात हो गया। अरे प्रणाम ही करना था तो यही संग में कर लेती, जाने की क्या जरूरी है? शंकर भगवान से रहा नहीं गया। आंख बंद करके जब शंकर भगवान ने देखा महाराज, तो देखा क्या, सती जी तो
माँ सीता का रूप धारण कर लिए हैं। तो आत्मग्लानि होने लगा और लगा मन में कि महाराज इनको मैं पुनः जो माँ का रूप धारण की है पुनः पत्नी को मैं रूप में कैसे स्वीकार करूं। वही पे त्याग किए हैं और आकाश से बड़ा सुंदर देवताओं ने पुष्प वर्षा किया है और जाकर समाधिस्थ हो गए हैं। हिमालय कैलाश में जाकर बैठकर शंकर भगवान समाधि लगाए हैं और बीते संवत सहस सतासी तजी समाधि समूह अविनाशी। बीते संवत सहस सतासी तजी समाधि 87,000 वर्ष बीत गया और 87,000 वर्ष बीतने के बाद शंकर भगवान का समाधि खुला है। राम 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 करते हुए उठे। बाबा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया महाराज कि राम नाम शिव सुमरने लागे और जनाऊ सती जगत पति जागे। बोले जैसे सती जी के कानों में गया है कि पति देव राम राम स्मरण कर रहे हैं तो सती जी दौड़ कर आई हैं और जैसे ही आई महाराज शंकर भगवान ने तो त्याग कर दिया तो शंकर भगवान ने सामने आसन दिया है। अपने बाएं भाग में नहीं सामने आसन दिया है। सती जी को लगा है कि मुझे हृदय से त्याग दिया गया है। कहा आप बैठिए आपको मैं राम कथा सुनाता हूँ। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। सती जी को मन नहीं लगने लगा महाराज और जब मन नहीं लगा तो उसी समय दक्ष कुमार के यहाँ यज्ञ हो रहा था और दक्ष कुमार के यहाँ जब यज्ञ हो रहा था तो जितने देव के दूत हैं सब अपने अपने वाहन जितना भी किन्हीं का मोटरसाइकिल होगा किन्हीं का बोलेरो होगा किन्हीं का स्कॉर्पियो होगा सब लेकर उसी रास्ते से निकल रहे हैं। कहाँ जहाँ सती जी बैठे हैं। देखिए रास्ता दो था। हम लोग भी जब आ रहे थे ना तो मैप में हमने देखा तो दो रास्ता था तो हमने एक को सिलेक्ट कर लिया। अब जब सेलेक्ट किया तो महाराज मत पूछो इतना अच्छा कभी हिमालय मिलता कभी गंगा जी मिलती रोड कट था और 16 किलोमीटर फिर 16 किलोमीटर ही रह जाता पहुंच ही नहीं रहे थे। रात का 2 बज गया। लग रहा था प्रभु क्या बात है लगता है कि आज रात भर इधर ही हम लोग लेफ्ट राइट करेंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग भाई लास्ट में रूल जी पहुंचे। हम राम कथा को सुनाते हैं दुनिया वाले जाने हम राम कथा को सुनाते हैं दुनिया वाले जाने भागवत कथा सुनाते हैं दुनिया वाले
दुनिया वाले क्या जाने वो जीवन बतलाते हैं। दुनिया वाले क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। हरी कथा को सुनाते हैं। दुनिया वाले क्या जाने, हरी कथा को सुनाते हैं। दुनिया वाले क्या और बाकी प्यारी लाल की। सती जी को कथा में फिर मन नहीं लगा। शंकर भगवान बार बार समझाए। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमें जाना है। शंकर भगवान ने कहा कि अरे भाग्यवान देवी जी, आपके पिता के यहाँ से यज्ञ का निमंत्रण नहीं आया है और जब तक निमंत्रण नहीं है तो जाना व्यर्थ है। बहुत समझाया, सती जी समझी नहीं, बोले नहीं मुझे जाना है। सती जी जब जाने लगी तो शंकर भगवान ने अपने जो दूत है उनको भी सती जी के संग भेजे हैं। सती जी जब अपने मायके पहुंची हैं दक्ष कुमार के यहाँ, तो आज कोई सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा है महाराज। और जब पहुंची हैं तो केवल एक माँ ही है। सादर भलहि मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। बोले जो अच्छा से अगर मिली है तो वो माँ है और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहन है वो कुटिल मुस्कान के साथ मिली है। सती जी को लगा महाराज कहाँ आकर मैं फंस गई। पतिदेव सही कह रहे थे कि निमंत्रण के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का ही घर क्यों ना हो। और जब अंदर गई है यज्ञशाला में तो सती जी ने क्या देखा कि महाराज सारे देवी देवता सबका भाग रखा हुआ है, लेकिन हमारे पति देव जो है भगवान शंकर है उनका भाग कहीं नहीं है। तो सती जी के मन में गलाना उत्पन्न हो गया महाराज। सती जी उसी यज्ञशाला में कूद कर प्राण दी है और जाते जाते सारे देवी देवताओं को कहा है कि जो मेरे पतिदेव शंकर भगवान के अंश के बिना भोग ग्रहण करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। प्राण त्यागी है शंकर भगवान को पता चला है। शंकर भगवान ने अपनी जटा को पकड़कर और जमीन पे पटका तो वीरभद्र नाम का दूध उत्पन्न हुए। आदेश मिला है कि जाओ दक्ष कुमार के यहाँ का यज्ञ विध्वंस कर डाला। वीरभद्र पहुंचा है, यज्ञ विध्वंस किया है और दक्ष कुमार का सर काट दिया। सर को धड़ से अलग कर दिया। सारे देवताओं में त्राही त्राही मच गया। सारे देवता आज शंकर भगवान के पास पहुंचे हैं त्राही माम करते हुए। कहा प्रभु गलती हो गई है, क्षमा हो कीजिए। शंकर भगवान भोले भाले महाराज बिल्कुल सीधे साधे, जो जैसे बोलते वैसे चलने वाले। भगवान ने आकर बनाया तो शंकर भगवान गए हैं फिर दक्ष कुमार के सर की जगह बकरे का सर को लगाया है और बकरे को सर को जैसे ही लगाया तो बम 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 करके बोलने लगे। और उसी समय से शंकर भगवान को बड़ा प्रिय लगने लगा। इसीलिए जब हम लोग जाते कांवर यात्रा करने के लिए तो क्या बोलते हैं, बोल बम। तो शंकर भगवान ने यज्ञ को पूर्ण किया है। और उधर सती जी आज हिमाचल में माँ पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई है, जन्म ली है। बोले पार्वती मैया की। नारद जी आए, उनकी कुंडली को देखा और बड़ा सुंदर कहा कि माँ ये जो आपके यहाँ जन्म लेकर आई हैं वो बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं, बड़ा गुणवती हैं। इनके पति देव बड़ा सीधे साधा रोगरदानी मिलेंगे। पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी जब होने लगी तो उन्होंने कहा माँ मेरे मन में एक बात चल रहा है। बोले क्या? बोले कि मुझे स्वप्न आया है कि बिना
तपस्या का मुझे पति देव प्राप्त नहीं होंगे, तो मैं आपसे आज्ञा ले रही हूँ कि मुझे वन जाने दो और मैं वहाँ तपस्या करूंगी। महाराज पार्वती जी तपस्या करने चले गए। शंकर भगवान समाधिस्थ हैं, सारे देवी देवताओं को लगा कि अगर ऐसे ही समाधि में बैठे रहेंगे, एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो फिर इनका विवाह कैसे होगा? पार्वती मैया समाधि में बैठी है तपस्या करने के लिए, और जब वो बैठे हैं तपस्या करने के लिए, इधर हमारे राघवेंद्र सरकार शंकर भगवान के पास आए और कहने लगे प्रभु, बोले अब आपको उठना चाहिए, अब विवाह की तैयारी करनी चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि देखो आप बोल रहे हो तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक परीक्षा लूंगा। बोले किनकी परीक्षा लोगे? बोले पार्वती जी की, कि उनकी तपस्या कितनी पूर्ण है। बोले कोई बात नहीं, आप परीक्षा ले लीजिए। तो पार्वती जी जब तपस्या करने की गई ना, तो वहां पर केवल मन में एक ही विचार आ रहा था कि जो पूर्व जन्म स्मरण होने से जो शंकर भगवान का संग छूट गया है, वो मुझे पुनः पति के रूप में मिले। और पार्वती मैया जैसे ही तपस्या करने बैठी